फिफ्थ हाउस माता का पीड़ित है या फिफ्थ हाउस पिता का, उसके हस्बैंड का पीड़ित है, बच्चे के फादर और मदर का पीड़ित है, यही कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस में बन जाए तो ऐसे लोगों को कई बार पिता का सुख अच्छा नहीं मिलता। अच्छा। यानी कि अगर वो अपने भी पिता का सुख देखें तो उनके जन्म के समय पिता को बड़े ट्रबल रहे होंगे। अच्छा। अब उनकी संतान का समय आया है, तो जब उनकी संतान हो रही होगी वो इजीली नहीं होगी। जब होएगी तो प्रारंभिक इश्यूज के साथ होएगी। आप देखते हो कि मैंने जैसे बहुत सारे बच्चे देखे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, यानी कि बच्चे का मस्तिष्क तो डेवलप नहीं कर रहा है लेकिन शरीर बढ़ रहा है। तो उन बच्चों में मानसिक संतुलित, उनका मन संतुलित नहीं हो पाता, उनकी बुद्धि अपग्रेड नहीं हो पाती, या कुछ मेडिकल इश्यूज तो देखो होते ही हैं, बट उसका इफेक्ट उस बच्चे के जीवन पर पड़ता है। यानी कि आप अपने अगर बच्चे की कुंडली, बच्चे की लाइफ देखना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। संतान अच्छी होगी या संतान खराब होगी, संतान सुख देगी या आपको प्रॉब्लम्स देगी, तो आप अपनी जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस से जान सकते हैं। फिफ्थ हाउस का अच्छा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारे पिता का भी घर है और हमारी संतान का भी घर है। असेंडेंट और डिसेंडेंट दोनों फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। ज्ञान, बुद्धि, भावुकता, संतान, पेट की प्रॉब्लम, जितना भी व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है उस ज्ञान से तरक्की करता है, उसका विचार जितने भी आप देखते होंगे कि आईआईटी, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें जो हैं फिफ्थ हाउस से ही विचारी जाती हैं। फिफ्थ हाउस से अगर हम रोग की बात करें, विकारों की बात करें, तो हृदय रोग या शुगर से रिलेटेड रोग फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी कुंडली के चतुर्थ भाव से, लेकिन अगर बॉडी में हार्ट इश्यूज हैं और आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, यानी कि ब्लॉकेज आ गई है, तो उसका विचार हम फिफ्थ हाउस से करते हैं। हार्ट के जितने भी स्टंट डलते हैं ना, वो फिफ्थ हाउस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो संतान के लिए जीवन में कितने कष्ट, संतान कितने महीने बीमार रहेगी, कितने साल पीड़ित रहेगी, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। बच्चे का फिफ्थ हाउस का मालिक अगर नीच राशि में बैठा है, या फिफ्थ हाउस का मालिक चंद्रमा है, या फिफ्थ हाउस का मालिक सूर्य है, या गुरु है, या मंगल है, और वो राहु और केतु के साथ युति बना करके बैठा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सचेत होना होगा। हर माता को सचेत होना होगा। अगर आपके बच्चे की मानसिकता में कोई इशू उत्पन्न होता है, आपके बच्चे का मस्तिष्क अपग्रेड नहीं हो पाता, आपके बच्चे की मनस्थिति स्ट्रांग नहीं है, अच्छी नहीं है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली का फिफ्थ हाउस एक्टिव हो रहा है और उसको आपने एक्टिव नहीं होने देना है। तो आपको ये समझना होगा, अगर वो ग्रह नीच का है तो उसके दान करने हैं, अगर नीच का है तो दान करने हैं। कोई ग्रहण लगा है, अब देखिए बहुत बार मैं देखता हूँ कि सूर्य केतु का ग्रहण लगा है 5वें घर में, तो इसके लिए व्यक्ति को सूर्य विष्णु यज्ञ करना चाहिए और हरिहरात्मक यज्ञ करना चाहिए। बट ये थोड़े बड़े प्रोसीजर हैं और हर माता और पिता के लिए संभव नहीं है कि वो इतने पैसे खर्च कर पाए। बट मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति आपके बच्चे की कुंडली में बनी है तो जरूरी नहीं है कि उस समय पर उस पैसे के बारे में आप सोचें। उस समय आप अपने बच्चे के लिए वो एक दिन का, जैसे सूर्य विष्णु यज्ञ में क्या होता है या हरिहरात्मक में यज्ञ में क्या होता है कि नवग्रह कवच होते हैं, वो महीनों चलते हैं। महामृत्युंजय, विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्तोत्रम को करने में समय लगता है। 10, 11, 15, 20 पंडित अगर मैं बिठाता हूँ तो 1-1.5 महीना, 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा। लेकिन एक दिन का प्रोसीजर अगर मैं कराऊँ तो मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार, 7 हज़ार का सामान आएगा। 2 से 3 ब्राह्मण को बुला करके आप उसको करा लीजिए, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सूतक लग जाते हैं, तो उस स्थिति में पूजा नहीं करा सकते, वो पूजा लगती नहीं है। तो ऐसी स्थिति है तो कोई भी लड़की अपनी माता को, अपने पिता को, यानी कि ननिहाल, पुराने समय में भी दोस्तों मैं बता दूं, जब राजा महाराजाओं के बच्चे पैदा होते थे तो पहले उसका टेवा बनवाया जाता था, उसका टेवा बनवाया जाता था। और टेवा जब बनवाया जाता था तो गुल पुरोहित आकर के बच्चे का टेवा देख करके ये बताते थे कि महाराज ये बच्चा आपके लिए कितना शुभ है और कितना अशुभ है, इसका राज्य के ऊपर प्रभाव कैसा है, राज्य के ऊपर इसके ग्रह किस तरीके से काम करेंगे।
तो अब अगर कोई बच्चा मूलों में पैदा हुआ है तो कहते थे कि ये बच्चा आपके ऊपर भी भारी है और राज्य के ऊपर भी भारी है, तो 27 दिन के लिए इसको ननिहाल भेज दो। बच्चा ग्रहण में पैदा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है, 40 दिन तक बच्चे को अपने से दूर कर दो, अगर आपने इसको देखा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे बोलते थे, वो डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे। और राजा और कोई भी व्यक्ति उस बात को समझते थे, विश्वास करते थे और उसको उसी समय लागू कर देते थे।